हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रह्मास्त्र सीरीज। चाणक्य यूट्यूब चैनल आपके लिए ब्रह्मास्त्र की सीरीज चला रहा है जिससे कि आपके एसएससी के जो एग्जाम्स है उसमें आपको कोई दिक्कत ना आए। मेजर फोकस जो है हमारा एसएससी के एग्जाम्स पे है ब्रह्मास्त्र सीरीज के थ्रू। तो आपके जो सीजीएल सीएचएसएल और एमटीएस के जो एग्जाम्स होंगे, मेजरली हम उस टाइप के क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करेंगे और चैप्टर्स को भी ध्यान से पढ़ रहे हैं हम, और हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी यहाँ पर देखेंगे। तो आज रीजनिंग की क्लास में हमारा जो टॉपिक है वो रहने वाला है कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग की अगर हम बात करें, और जो हमने पहली क्लास में डिस्कस किया था सिलेबस के बारे में, यहाँ पर अराउंड अराउंड 3 क्वेश्चंस आपको मिल जाते हैं कोडिंग डिकोडिंग से कभी कभी आपकी शिफ्ट्स में, राइट। सो कोडिंग डिकोडिंग को हम उस तरीके से पढ़ेंगे कि हमारा कोई भी क्वेश्चन हो वो रुके ना, राइट। कि मतलब अगर कोई भी क्वेश्चन आ जाए, किसी भी लॉजिक पे हम बात करें तो हमारा वो क्वेश्चन बन जाए, राइट। सो चलिए आज सबसे पहले मैं आपको थोड़े से लॉजिक्स के साथ डिस्कशन करते हैं और देन उसके बाद कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, और फिर अगली क्लास में हम ट्राई करेंगे कि प्रीवियस ईयर में क्या क्या क्वेश्चंस आए हैं वो डिस्कस हम यहाँ पर करें, ठीक है। चलो, तो यहां पर हम देखते हैं कि लॉजिक्स हमारे पास कैसे कैसे हो सकते हैं। देखो, लॉजिक्स के लिए आपको सबसे पहले तो एक चीज पता होनी चाहिए, या तो हमारे पास ऑड नंबर ऑफ लेटर्स हो सकते हैं या इवन हो सकते हैं, राइट। या तो 5, 7, 9, मतलब 3 तो क्या ही लिखेंगे, 5, 7, 9, 11 ऐसे हो सकते हैं, 6, 8, 10, 4 भी हो सकते हैं, ठीक है। इवन नंबर ऑफ लेटर्स ही होंगे। तो देखो, इसके लिए कभी कभी कुछ अलग चीजें होंगी, इसके लिए कभी कभी कुछ अलग चीजें होंगी। तो वो हम डिस्कस करेंगे कि किसके लिए क्या हमें यूज करना है और क्या इंप्लीमेंट करना है, कौन सी चीजें जो है वो ऑड पे लग सकती हैं और कौन सी चीजें ऐसी हैं जो इवन पे लग सकती है। तो शुरुआत करते हैं ऑड के साथ, राइट। लेट सपोज आपके पास यहां पर एक क्वेश्चन है डाउट। इफ डाउट इज कोडेड एज ई, राइट। अब क्या है यहाँ पे, देखो 4, यहां पर 5, आपको करना क्या है यहाँ पे, आपको समझ में आ गया होगा कि +1 +1 चल रहा है, राइट। 21, यहां पर 22, यहां पर 2, यहां पर 3, यहां पर 20 और यहां पर 21, राइट। अब आपको यहाँ पे क्या समझ में आया कि +1 चल रहा है, +1 +1 +1 +1 एंड देन +1। हर जगह पे क्या चल रहा है, +1 +1 +1 चल रहा है हमारा यहाँ पर। आपको लॉजिक क्या मिला कि +1 कर देना है मुझे। अब आपके पास कोई भी कोड आएगा, जैसे आप समझो कोडिंग का ही आपसे कोड, और चलो डूइंग का पूछ लेते हैं कि डूइंग का कोड क्या होगा। आप क्या करोगे, +1 ई +1 एन, सॉरी ओ पी, राइट। आई के बाद अपना जे आता है, एन के बाद अपना ओ आ जाता है और जी के बाद अपना एच आता है। तो आप क्या बोलोगे कि सर एक एक प्लस करके हम आंसर कर देंगे, ठीक है। तो ये तो आपको क्या मिला कि +1 +1 +1 हो गया, बट अब जरूरी तो नहीं है कि +1 हो, राइट। अब +1 हो ऐसा जरूरी नहीं है, यहां पर +2 भी हो सकता है, +3 भी हो सकता है, +4 +5 +6 +7 कुछ भी हो सकता है, राइट। अब जो चीज प्लस हो सकती है वो माइनस भी हो सकती है, तो -1 -2 -3 -4 -5 एंड सो ऑन, राइट। अब जरूरी नहीं है कि सिर्फ प्लस प्लस चले या माइनस माइनस चले, राइट। ऐसा हो सकता है कि +1 अगला +2 हो रहा हो, अगला +4 हो जाए, अगला +8 हो जाए, डबल 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 भी हो सकता है, राइट। ऐसे भी चल सकता है, +1 1 1 1 तो चल ही रही सीरीज, राइट। इस तरीके से चल सकती है हमारी। अब जरूरी ये भी नहीं है, जैसे मैंने डाउट में किया कि डी का कोड उसके नीचे लिखा था, राइट। तो ऐसे करके जरूरी नहीं कि ऐसे करके आए। अब यहां पर इवन और ऑड की बात भी समझेंगे, और जो और अदर लॉजिक्स हैं वो भी यहां पे समझते हैं कि क्या क्या लग सकते हैं। तो डाउट ही वर्ड ले लेते हैं एक, ठीक है। यहीं पे समझते हैं कि क्या क्या लॉजिक हो सकते हैं। एक सिंगल हमने समझ लिया कि डी के जस्ट नीचे लिखा हो तो ये हो सकता है। बाकी देखो, ऐसे भी हो सकता है कि इन दोनों को ऐसे कर लिया जाए और इन दोनों को ऐसे, और इसका यहां पर। तो अब ये देखो आप कि ऑड था लेटर, तो ऑड में क्या है, एक मिड वैल्यू होती है, तो मिड वाले पे क्या हो सकता है, लॉजिक अलग लग सकता है। लास्ट की जो दो दो डिजिट्स हैं उस पर अलग हो सकता है, या फिर आप इसको 7 का भी कर सकते हो। जैसे हम डिकोडिंग को लें यहाँ पर, तो डिकोडिंग के कितने हो जाते हैं हमारे, 8 हो जाते हैं, ठीक है। तो डिकोडिंग नहीं ले सकते, यहाँ पर हम रखते हैं कोई और वर्ड, तो क्रिकेट ले लेते हैं एक बार। तो क्रिकेट के हिसाब से यहाँ पर देखो क्रिकेट, राइट। अब यहाँ पर 7 हैं, तो देखो 3 और 3 ये अलग हो गए, ये है मिड वैल्यू, राइट। अब हो सकता है कि इन तीनों में ऐसे करके कुछ लॉजिक हो और इसका यहां पर हो, राइट। ऐसा हो सकता है। या फिर इसमें और क्या हो सकता है कि भाई इनको उल्टा कर दिया जाए कि इसका इधर, इसका इधर और इसका इधर। ऐसे ही सेम डाउट में भी हो सकता है। देखो डाउट के कोड्स क्या हो सकते हैं कि इसका यहां पर कोड लिखा जाए, इसका यहां पर, इसका यहां, इसका यहां और इसका डायरेक्टली लास्ट, राइट। तो इस तरीके से भी आपकी कोडिंग डिकोडिंग में कोड्स बन सकते हैं, ठीक है। इन कोड्स का आपको ध्यान रखना है कि कोड्स हम कैसे कैसे लॉजिक लगा सकते हैं। और जो हम यहाँ पर प्लस माइनस वाली बात कर रहे हैं, वहां पर हम ऑपोजिट्स भी लिख सकते हैं, तो आप वहां पर ऑपोजिट भी करोगे,
राइट। सो ऑपोजिट करना आपको कैसे आता है वो हम सीखा था हमने लास्ट की क्लास में, राइट। सो उस तरीके से आप ऑपोजिट्स भी कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे और लॉजिक्स बताता हूँ मैं आपको कि और क्या चल सकते हैं, ठीक है। तो डाउट को ही ले लेते हैं अभी के लिए, नहीं डाउट नहीं, इस बार डाउट्स कर लेते हैं, ठीक है। सो 5 हो चुके हैं। अब देखो इसमें क्या है कि ये 6 हैं, ऐसा हो सकता है कि दो दो का पेयर बना के ऐसे किया हुआ, राइट, ये हो सकता है। या फिर अगर मैं डाउट्स को और अलग तरीके से लूं यहाँ पर, तो और लॉजिक कैसे हो सकते हैं कि ये तीनों का आपस में कुछ इस तरीके से रिलेशन हो, राइट। या फिर और क्या हो सकता है, जैसे आपने डाउट्स लिखा, राइट। सो इसका कोड यहाँ पर है पोर्शन के बाद, बिल्कुल इसका यहाँ पर और इसका यहाँ पर पोर्शन का, इसका यहाँ, इसका यहाँ और इसका यहाँ, ठीक है। सो इस तरीके से आपका यहाँ पर क्या चलता है, कोड्स चलते रहते हैं, ठीक है। सो इसमें क्या है, हमारे पास इवन है इसलिए हम ये कर सकते हैं। अगर हमारे पास ऑड है तो देखो ऑड में हम क्या करते हैं, ऑड अगर हमारे पास है तो हमारे पास एक मिड वैल्यू होती है, लेकिन अगर हमारे पास इवन है तो हम दो पार्ट्स में उसको डिवाइड कर सकते हैं। हो सकता है कि डाउट्स का क्या है कि रिवर्स ही लिख दे, जस्ट जैसे डाउट्स लिखा हुआ है, राइट, UODSTB, ये हो सकता है। ये सेम चीज आपको ऑड में भी मिल सकती है कि मिड वैल्यू के इधर वालों को उल्टा करके लिख दिया और इधर वालों को उल्टा करके लिख दिया, तो दोनों में से कोई भी बात वहां पर चल सकती है। अब आपको जो मेजर बात यहां पर याद रखनी है वो ये याद रखनी है कि आप कभी भी जब क्वेश्चन करोगे तो प्लेस वैल्यू से करना, क्योंकि प्लेस वैल्यू से क्वेश्चन को करना बहुत ईजी होता है, ठीक है। आपको डायरेक्टली चीजें दिख जाएंगी, जैसे +1 था तो वो तो आपको समझ में आ रहा है कि उसके नेक्स्ट लेटर की बात चल रही है, बट अगर कोई प्लेस वैल्यू बहुत बढ़िया है, जैसे +9 हो रहा हो फिर +11 हो रहा हो, तो वो चीज आपको लेटर्स के थ्रू नहीं समझ में आएगी, वो आपको प्लेस वैल्यूज के थ्रू ही समझ में आएगी, ठीक है। सो उन चीजों के लिए क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं, क्वेश्चंस को चेक करते हैं और क्वेश्चन के थ्रू देखते हैं कि कैसे हमें प्लेस वैल्यूज के बेस पर आंसर्स को करना है, ठीक है। सो आपके क्वेश्चंस कैसे कैसे आ सकते हैं वो यहां पर हम समझते हैं। सो इफ डेविल इज कोडेड एज ABSFI, देखो अब डेविल का आप क्वेश्चन क्या करोगे, आप एग्जाम में ना डेविल को लिखना मत कभी भी कि आप स्क्रीन पे देखा आपने और डेविल फिर लिखा, नहीं, आप ऐसा मत करना। आप क्या करना, डायरेक्टली उसकी प्लेस वैल्यूज लिखना, 4, 5, 22, 9 और 12, राइट। अब उसका कोड क्या है, ABSFI, तो A का कोड क्या है 1, राइट, और B का 2, S का 19, F का 6 और I का 9। अब यहां पे मुझे देख के ही समझ में आ रहा है कि देखो 4 से 1 -3, 5 से 2 -3, 22 से 19 -3, ये -3 और ये भी -3, तो -3 का मेरा क्या चल रहा है, लॉजिक चल रहा है, राइट। अगर मेरा ये लॉजिक चल रहा है देन हाउ अदर कोड होगा। सो अदर का क्या करते हैं, यहाँ पर प्लेस वैल्यू लिखते हैं, अदर की कितनी, 15, 20, 8, 5, 18। अब -3 मेरे पास लॉजिक है तो यहां से मैं -3 करूंगा, 12, 17, 5, 2 और 15। अब इनकी मैं प्लेस वैल्यूज के हिसाब से लेटर्स लिख सकता हूं, राइट। सो यहां पर 12 पे L आता है, Q, E, B और यहां पर O, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, LQEBO। सो LQEBO, ऑप्शन नंबर B इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। सो इस तरीके से आपको लॉजिक को यहां पर ढूंढना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ टीचर इज कोडेड एज दिस, देखो अब ठीक है, टीचर का पहले यहां पे वैल्यू लिख लेते हैं, 20, 5, 1, 3, 8, 5, 18, राइट। अब कोड क्या किया, 9, 22, 19, 24, Z का 26 एंड V का 22 एंड Z का 7, राइट। सो हमने ये प्लेस वैल्यूज लिख ली। तो आपके पास यहाँ पर सबसे पहले देखो कितने हैं, 7 है, राइट, ठीक है। क्या सीधे सीधे मुझे दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा। देखो यहाँ पे 11 माइनस था, +17 था, +18, +21, +18, +17, माइनस का 11, राइट। सो शुरू के और आखिरी के में चलो मान लिया कि माइनस का 11 है, देन लास्ट के सेकंड लास्ट वालों में क्या कर रखा है कि ठीक है, बट यहाँ पे देखो इसमें भी 18 है, इसमें भी 18 है, तो इस तरीके से अगर मैं जाऊंगा तो मेरे पास यहाँ पे तो लेटर ही कम है, राइट, यहाँ पर तो मेरे पास लेटर्स ही कम है, तो मैं एक ऐसे करके लॉजिक नहीं बना पाऊंगा, राइट। तो यहाँ पे कुछ और लॉजिक है, अगर ऐसे नहीं मिल रहा तो ऐसे करके चेक करना पड़ेगा एक बार कि ऐसे तो नहीं है, ठीक है। अगर ऐसे है तो ठीक है, अदरवाइज आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे +2 था, +14 था, प्लस, तो मतलब यहाँ पर भी कोई पैटर्न मुझे नहीं दिख रहा। अगर मुझे यहाँ पे इस तरीके से पैटर्न नहीं दिख रहा तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर मिड वैल्यू को अलग से निकाल सकते हैं, यहाँ पर 3 हो गए और यहाँ पर 3 हो गए, राइट। सो अब इन तीनों के बीच में देख लेते हैं, बट अगर आप ये ऐसा करते हो, देखो इसके 3 बनाते हो आप और इसके 3 बनाते हो, तो दोनों में दिक्कत क्या आएगी कि यहाँ पे 5 है, अगर आप यहाँ पे मिड वैल्यू निकाल भी देते हो तो इधर 2 बचते हैं और इधर भी 2 बचते हैं,
तो इसका मतलब है कि 3 वाला लॉजिक यहाँ पर नहीं लग पाएगा, राइट। सो इसका मतलब कुछ और ही लॉजिक है जो इसमें भी लग सके और इसमें भी लग सके। तो चलो फाइंड करते हैं। सो आप यहाँ पर एक चीज देख पा रहे होगे कि 20 है। अब क्या बताया था, यहां से लास्ट में भी जा सकते हैं, राइट। सो यहां से हम लास्ट वाले को चेक करते हैं, तो 20 और यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 22 है। तो एक चीज हम मिल रही है यहाँ पर दोनों में कॉमन, कि जो सम है वो 27 हो रहा है। जो हमारा सम है वो 27 हो रहा है। कैसे? देखो 20 और प्लस 7 27, और जब भी प्लस 27 आ रहा है या सम 27 आ रहा है, इट मींस कि ऑपोजिट लिखे हुए हैं, राइट। चेक कर लेते हैं कि क्या सारे ऑपोजिट लिखे हुए हैं या नहीं। तो 20 और 7 27, 5 और 22 27, 1 और 26 27, 3 और 24, 8 19, 5 22, 18 और 9 27। तो मतलब ऑपोजिट्स लिखे हुए हैं, तो क्राउड का हम ऑपोजिट कर देते हैं। तो डी का ऑपोजिट अपना डब्ल्यू आ जाएगा, डब्ल्यू का ऑपोजिट डी आ जाएगा, ओ का अपना एल आएगा, आर का आई और सी का एक्स। तो डब्ल्यू डी एल आई एक्स मेरा कोड बन जाएगा। सो डब्ल्यू डी एल आई एक्स, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को ढूंढना है। आपको ये समझ में आ गया होगा कि लॉजिक्स आपको क्या क्या देखने हैं पहले, ठीक है। चलिए, अब ये हमारे पास जो कोडिंग है ये है अपनी डायरेक्ट कोडिंग। डायरेक्ट कोडिंग का मतलब जैसे यहां पे देखो वाटर लिखा है, राइट। अब वाटर का क्या है, 1 2 3 4 6 वाटर। स्टीम का अपने पास कुछ और लिखा हुआ है, स्टीम का कोड है 5 3 4 2 7, राइट। अब डायरेक्ट कोडिंग का क्या मतलब, देखो यहाँ पे नंबर्स है, मैं डायरेक्ट कोडिंग का मतलब बताऊं आपको पहले। तो W का 1 ही कोड होगा, A का 2, T का 3, E का 4 और R का 6। इस तरीके से आपकी डायरेक्ट कोडिंग गिवन है। हो सकता है कि ये नंबर्स ना हो, यहाँ पर भी लेटर्स हो, तो डायरेक्ट कोडिंग वहां पर भी हो सकती है। तो वो चीज आपको पहचाननी पड़ेगी, राइट, कि अगर कोई लॉजिक ही नहीं मिल पा रहा तो डायरेक्ट कोडिंग भी हो सकती है, लेटर टू लेटर। वैसे मोस्ट ऑफ द टाइम नंबर होगी, बट हो सकता है कि आपका लेटर भी वहां पर हो, ठीक है। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे चलते हैं मास्टर के पास। अब मास्टर का M है, M का कोड हमें डायरेक्टली क्या पता है, 7। सो हम यहाँ पे 7 रखते हैं, राइट। A का कोड हमें 2 पता है तो हम 2 रख लेते हैं। S का कोड हमें 5 पता है तो हम 5 रख लेते हैं। T E R इकट्ठे हैं 3 4 6, तो हम यहाँ पर 3 4 6 रख लेते हैं। तो हमारे आंसर हो जाएगा 7 2 5 3 4 6। तो 7 2 5 3 4 6, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ज्योमेट्री, ज्योमेट्री का कोड करते हैं 7 5 15 13 5 20 18 एंड देन 25, राइट। कोड क्या है 22, टी का 20 कर लेते हैं, एंड पी का 16, एन का 14, जी का अपना 7, वी का अपना 22, एस 19 एंड जेड इज 26, राइट। सो ये हमारे पास क्या है, कोड्स गिवन है। अब इसके अकॉर्डिंग हम चलते हैं कि पहले हम सीधे सीधे देखेंगे, देन एक एक कदम सब देखेंगे। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो +15 +15 +1 +1 +2 +2 +1 +1, नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो सकता लॉजिक कि एक बार +2 हो रहा है, एक बार +15 हो रहा है, एक बार +1 हो रहा है। तो ये लॉजिक नहीं चल सकता कि हर जगह पे चेंज बदलती चली जाए, ठीक है। बदलती चली जाएगी, वैसे भी चेक करके देखेंगे, बट यहाँ पे अगर मैं लॉजिक को देखूँ तो देखो यहाँ पे ये सिर्फ कितने हैं, 6 हैं, और यहाँ पर ये ज्यादा है, 8 हैं शायद, राइट। सो ऐसे नहीं हो सकता कि पहले +2 करूं, फिर मैं +1 करूं, फिर मैं +2 करूं एंड देन फिर +1 करूं। तो लॉजिक को इस तरीके से करके देख लेते हैं एक बार कि यहाँ पर मोशन है, राइट, क्या पता ऐसे भी कुछ मिल जाए। सो पहले +2 किया जाएगा तो यहाँ पर O हो जाएगा, 13 + 2 15 हो जाएगा। +2 करेंगे O में, अगर हम +2 करें तो 17, 17 का मतलब Q। सो देखो O और Q जैसा कोई ऑप्शन भी नहीं है, राइट। सो हो सकता है नन ऑफ दीज भी ऑप्शन हो, ठीक है। तो O और Q अगर नहीं आएगा हमारा कोई आंसर, तब हम नन ऑफ दीज पे जाएंगे। तो मतलब इस तरीके से अभी तक तो मुझे नहीं मिल रहा है, ये बात का ध्यान रखना है बस, ठीक है। सो अभी तक इस तरीके से तो हमें मिल नहीं रहा है। आगे बढ़ते हैं। अब और क्या मिल सकता है यहाँ पे, देखो इससे यहाँ पे आऊँ मैं +13 +11 -1, यहाँ पे भी ऐसे कोई ऑप्शन नहीं बन पा रहा है। 8 है तो ऐसे करके देख लो, ऐसे करके देख लो, मतलब ठीक है, 2 2 का पेयर बना के भी देख सकते हैं। पहले से आखिरी वाले पे देख लो कि 33 हो रहा है, यहाँ से यहाँ पे कोई लॉजिक नहीं है। तो ठीक है, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि हम अब एक क्रॉस करके देख सकते हैं, राइट। 2 2 के पेयर बना सकते हैं कि इन दोनों का अलग पेयर हो, इन दोनों का अलग पेयर हो, इन दोनों का अलग पेयर हो, और इन दोनों का अलग पेयर हो। तो पेयरिंग में देख लेते हैं क्या चल रहा है। तो यहाँ पे अगर हम चेक करें तो 7 और 20 27 मतलब ऑपोजिट है, 5 और 22 मतलब ये ऑपोजिट है। तो पहले 2 ऑपोजिट हैं, ठीक है। यहाँ -1 +3 यहाँ पर ऑपोजिट हैं, यहाँ पर कुछ और है। तो हाँ, ये देखो +1 और यहाँ पर भी +1, यहाँ पर ऑपोजिट, यहाँ पर +1 और यहाँ पर +1। तो पहले क्या है, ऑपोजिट्स लिखे हैं क्रॉस में एंड देन +1, फिर अपोजिट्स लिखे हैं एंड देन फिर +1। ये लॉजिक चल सकता है जितना लंबा हम लेके जाएं, क्योंकि वो 2 2 के पेयर पे लगता जा रहा है, ठीक है।
और यहां पर अगर हम देखें दो दो के पेयर पे लगता जा रहा है और एक पैटर्न बना रहा है कि ऑपोजिट प्लस वन, ऑपोजिट प्लस वन, ऑपोजिट प्लस वन, ठीक है, जितना जाएगा उतने तरीके से लेंगे और हमेशा लेफ्ट टू राइट की तरफ जाएंगे, कभी भी राइट टू लेफ्ट लॉजिक नहीं देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ऑपोजिट है पहले, तो ओ का ऑपोजिट एल होता है और एम का ऑपोजिट एन होता है। यहाँ पर अगर हम प्लस वन करें और यहाँ पर भी अगर हम प्लस वन करें तो टी की वैल्यू 20 एंड 21 पे हमारा यू, तो यहाँ पर यू, आई की वैल्यू 9, 9 से हम 10 पे जाएंगे जे, राइट। अब अगला हमारा स्टेप होगा ऑपोजिट का, तो एन का ऑपोजिट एम हो जाएगा और ओ का ऑपोजिट एल हो जाएगा, तो एल एन यू जे एम एल। तो चेक करते हैं, एल एन यू जे एम एल, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन जो है वो चलता जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ थर्मल, थर्मल की वैल्यूज लिख लेते हैं यहाँ पर 28, 5, 18 एम, ठीक है, एल का अपना 12, ठीक है। के जेड, के का अपने पास 11 होता है, जेड का अपना 26 होता है, एल का अपना 12 है, एस 19 है, डी 4 है, जी 7 और एस 19 है, ठीक है। सो आप यहाँ पे डायरेक्टली आओ तो 9, 18, 7 नथिंग, सीधा सीधा मुझे कुछ नहीं मिल रहा, ठीक है। यहाँ से यहाँ एक 6 आया, 4, 14, यहाँ पे भी कुछ नहीं मिल रहा, राइट। यहाँ से डायरेक्टली पीछे चलते हैं तो माइनस का 1, माइनस का 1, माइनस का, तो देखो ये मिला हमें कि यहाँ पर 20 था, यहाँ पर 19 था, तो यहाँ से यहाँ पे आया तो मैं -1 मिला, यहाँ से यहाँ आया तो मुझे -1 मिला, राइट, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ -1, यहाँ से यहाँ -1, यहाँ से यहाँ +1 है, यहाँ से यहाँ -1, यहाँ से यहाँ -1, यहाँ से यहाँ -1, ठीक है। तो देखो -1 मिल रहा है और यहाँ पर +1 मिल रहा है, तो इसको आप ध्यान से देखो, तो ये 3 है और ये 3 है, इसका मतलब ये एक मिड वैल्यू है, राइट। तो मिड वैल्यू में अलग कोई लॉजिक लग सकता है, राइट। तो मिडल वैल्यू में क्या है, +1 है, बाकियों में -1 और वो भी क्रॉस में हम करने वाले हैं, ठीक है। तो चलो ज्योग्राफी रखते हैं यहाँ पर। अगर मैं यहाँ पर ज्योग्राफी को करता हूं तो मेरे पास सबसे पहले मैं मिड वैल्यू को ढूंढ लेता हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो फिफ्थ टर्म जो होगी 4 और 5, तो यहाँ पर तो ऐसा आएगा, ये तो 100% है, +1। अब -1 करना है मुझे क्रॉस में, तो यहाँ 25 है तो मुझे 24 चाहिए, तो x, यहाँ पर 8 है h, तो मुझे 7 चाहिए g, p 16 है, मुझे 15 का चाहिए, तो 15 पे o, राइट। a मेरे पास 1 है, -1 करूंगा 26 पहुंच जाऊंगा, तो मेरे पास z आ जाएगा, ठीक है। g मेरे पास 7 है, 6 मुझे करना है f, यहाँ पर 15 है, 14 की वैल्यू चाहिए तो n, राइट। यहाँ पर 5 है, 4 चाहिए d, g 7 है, मुझे f चाहिए यहाँ पर क्योंकि उसकी वैल्यू होती है 6, तो मेरा आंसर आएगा xgo। चलो ढूंढते हैं यहाँ पर xgoz यहाँ पर है और यहाँ पर ये दो ऑप्शंस तो हट जाते हैं, नहीं ये भी बचता है अभी, ठीक है, xgoz लास्ट, उसके बाद s, तो ये वाला ऑप्शन गया, ये वाला बचता है, तो सी और डी भी बचते हैं, एफ एंड डी एफ नहीं है, एफ एंड डी एफ है, सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। तो आपको इस तरीके से लॉजिक्स पे ध्यान देना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन जो कि हमारा डायरेक्ट कोडिंग से है। तो मेमोरी का कोड हमें डायरेक्टली पता है, राइट, नेशन का कोड हमें डायरेक्टली पता है, हमें निकालना है रोटेशन का। तो आर की वैल्यू क्या है वो हम यहाँ पर फाइंड करते हैं। सो आर देखो मेमोरी में सेकंड लास्ट है और इस वाले में सेकंड लास्ट 7 है, तो इट मीन्स कि 7 से स्टार्टिंग होगी हमारी, राइट। ओ को देखते हैं, ओ क्या है हमारे, यहाँ पर सेकंड लास्ट है और यहाँ पर सेकंड लास्ट 1 है, तो 7 1। टी की बात करें, यहाँ पर थर्ड है, यहाँ पर थर्ड पे 4 है, तो 7 1 4 हो जाएगा। अभी तक चारों ऑप्शंस में 7 1 4 है, तो इसका मतलब 7 1 4 है अभी तक हमारे पास। ए की वैल्यू की बात करें तो सेकंड पे 6 है, तो यहाँ पर 6 आ जाएगा, तो 7 1 4 6 7 1 4 6, तो इस हिसाब से ये वाला ऑप्शन जो है वो एलिमिनेट हो जाता है, राइट। और तो टी पे आते हैं दोबारा से, टी का क्या होगा, 4 होगा, तो 7 1 4 6 4, तो ये वाला ऑप्शन चला गया, 7 1 6 4, ये वाला भी बचता है। आई ओ एन लास्ट के तीनों ये सेम है और ये भी सेम है, तो 915 लास्ट के दो में 915 किसमें, इसमें 195, इसका मतलब ये नहीं हो सकता और इसमें 915 ही है, सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। तो किस तरीके से क्वेश्चन को अप्रोच करना है वो आपको यहाँ पर समझ में आया होगा, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक और डायरेक्ट कोडिंग का क्वेश्चन है, राइट। चलो इसको भी समझते हैं। बिलीव का कोड हमें निकालना है, तो हम यहाँ पर बी को ढूंढ लेते हैं। बी क्या है अपना, थर्ड पे है, थर्ड पे क्या है अपना 5, तो 5 आ गया। ई की बात कर लेते हैं, तो ई अपने पास सेकंड पे है, सेकंड पे है 9, राइट। एल की बात करते हैं तो यहाँ पर थर्ड लास्ट है, तो थर्ड लास्ट पे अपना 4 है, राइट। आई अपने पास यहाँ पे थर्ड में है, तो 7। आई ई ढूंढते हैं, ई इधर ये रहा हेल्थ में, सेकंड पे 9, एंड देन लास्ट है एफ, एफ यहाँ पर शुरुआत में है, तो 8, राइट। सो 5 9 4 देखो फटाफट से ये रहा और एक ये रहा, तो ये दोनों तो ऑप्शन कई मेरे पास, राइट। लास्ट में 7 9 8 7 9 8 7 8, इसमें नहीं है, इसमें 7 8 9 है, इसमें 7 9 8 है, सो ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को अप्रोच करना है और उसको खत्म करना है, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
इफ स्माइल इज कोडेड एज दिस, देखो अब स्माइल की बात कर रहे हो, यहां पर स्माइल का कोड क्या है मेरा, ELIMS। अभी आप इसको ध्यान से समझो, डायरेक्टली तो काम किया हुआ है, ये देखो यहां का लेटर ऑपोजिट कर दिया है बस, मतलब अगर आप इसको बोलो तो आपने एकदम से क्या किया हुआ है, सिर्फ मिरर इमेज बनाई हुई है, राइट। सो मिरर इमेज एकदम से आपने बनाई हुई है। सो फेथ, इसकी मिरर इमेज में बनाऊं HTIAF, सिंपल, ये रखा हुआ है यहाँ पर। तो उल्टा भी हो जाता है, ऐसा क्वेश्चन भी आपके SSC के एग्जाम में आ जाता है। तो HTIAF ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो आप इस तरीके से भी इसको अप्रोच कर सकते हो और क्वेश्चन को सोच सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास B, D, F और H, Y, E, U, I, राइट, ठीक है। इनकी वैल्यूज लिखते हैं तो 2, 4, 6, 8, ठीक है। इसकी वैल्यू लिखें तो 25, 5, ये कितना अपने पास 21 और ये अपने पास 9 है। तो इजी पड़ गया, मुझे देखते ही समझ में आ गया। मुझे ये चीज देख के समझ में नहीं आ रहा था कि BDFH से ये कैसे बना, बट अब मुझे यहां पर वैल्यू देखते ही ये समझ में आ गया कि हो क्या रहा है। देखो अब 2 और 25 को करो तो 27 हो रहा है, इसका मतलब दोनों ऑपोजिट लिखे हुए। यहां पर +1 है, यहां पर अगर आप इन दोनों को देखो तो सम 27 हो रहा है, इसका मतलब ऑपोजिट लिखे, और यहां पर फिर से +1। तो पहले क्या है, ऑपोजिट +1, ऑपोजिट +1। सो हम चलते हैं GRCI के पास। तो यहां से मैं ऑपोजिट करूं तो T हो जाएगा, क्योंकि G का ऑपोजिट T, गुजरात टाइटन, या फिर हमने GT रोड से याद किया था। R में मुझे +1 करना है, तो R की वैल्यू 18, 19 हमारे S की होती है, तो TS हो जाएगा, राइट। C का ऑपोजिट X होता है, क्रैक्स से हमने याद किया था। I के बाद J आता है, तो TSXJ, राइट। तो यहां पर TSXJ कहां पर है, ऑप्शन नंबर बी में है। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आप इस तरीके से इसको सही कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 10 है WAYIN और इसको कोड किया गया TXVF के। देखो मैं यहाँ पर पूरा क्वेश्चन लिख रहा हूँ, बट आप जब एग्जाम में करोगे तो आप डायरेक्टली सिर्फ वैल्यूज लिखना, जिससे कि आपका क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाए। तो यहाँ पर 23 है, यहाँ पर 20 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 24 है, 25, 22, 9, 6, 14 और ये 11। तो मुझे साफ साफ दिख रहा है -3, -3, -3। तो शुरुआत भी हमने -3 से की थी और हम 10th क्वेश्चन पे आए हैं, तो यहाँ पर भी -3 मिल रहा है। तो LCUNT, इसको हमें करना है कोड। तो ये 12 होता है, तो 12 से मैं 9 पे जाऊंगा, और 9 किसकी वैल्यू है, I की, राइट। यहाँ पर 3 है, अब मैं 3 में से -3 कर दूंगा तो मैं कहाँ पहुंच जाऊंगा, 26 पर। 26 का मतलब Z पर, राइट। सो I के बाद मतलब सॉरी, इसका क्या हो जाएगा, I और Z। अब देखो यहाँ पे कैसे होता है, ये -3 कैसे चलता है कि आपने A यहाँ रखा, B यहाँ रखा, C यहाँ रखा, एंड सो ऑन, आप यहाँ पर Z पे है। तो यहाँ पे इधर की साइड जा रहे हो तो +1 और इधर की साइड जा रहे हो तो -1, ठीक है। तो इस तरीके से ये माइनस और प्लस का गेम चलता है। यहाँ पे चलते हैं 21 में से अगर 3 माइनस करें तो 18, और 18 जो है वो R की वैल्यू होती है। 14 में से 3 करें तो 11, और 11 जो है हमारे पास K की वैल्यू होती है, किंग्स 11 पंजाब से हमने याद किया था। T की वैल्यू T20 से हमने याद की 20, और इसमें से अगर मैं माइनस कर दूं तो 17, और 17 कौन था, क्वीन थी, तो क्वीन की वैल्यू कितनी है अपनी 17। सो हमारा आंसर होगा IZRKQ, IZRKQ। सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए, सो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे कि प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस क्या आए थे, और कुछ क्वेश्चंस जो रहते हैं जो एग्जाम में आ सकते हैं, और थोड़े से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, उन सबको डिस्कस करेंगे अगली क्लास में। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखें एंड कंसिस्टेंटली प्रिपेयर करते रहें। थैंक यू।